अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये है इनकम टैक्स। और याद रहे कि इनकम टैक्स का ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे लिए एक बैचलर लेवल का या मास्टर लेवल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग प्योरली तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी या हम लोग इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी या फेडरल यूनिवर्सिटी या इवन के कराची की कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हम इस इनकम टैक्स के सब्जेक्ट को एक बैकबोन समझते हैं कॉमर्स में, कि कॉमर्स की कोई भी डिग्री है पर्टिकुलर टू बैचलर बीकॉम से मुतलका, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट है। ये क्योंकि हर साल चेंज होता है इसलिए इसके जो है वो हर साल रूल्स, पैटर्न, इवैल्यूएशन जो है वो चेंज होती हैं। अभी जो हम लोग डिस्कशन करने लगे हैं ये 2000 इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये टैक्स ईयर 2020 को डिस्कस करेंगे, जिसके एग्जामिनेशन जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके तो मतवक्को हैं कि हमारे पास होंगे अगस्त सितंबर में जाके 2021 में। उसके बारे में हम लोगों ने पर्टिकुलर टू बात करना है। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स का एग्जामिनेशन है, ये प्यारे बच्चों हमारे पास एनुअल पेपर में 3 आवर्स का पेपर होता है। इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स हमारे पास होते हैं ये 100 होते हैं। इसमें हमारे पास 2 पोर्शन कंसिडर किए जाते हैं जो हमारे पास अटेम्प्ट के लिए दिए जाते हैं। एक पोर्शन को कहते हैं हम लोग इनकम टैक्स। बेसिकली इस कोर्स का जो नाम है वो बिजनेस टैक्सेशन है। एक पोर्शन होता है हमारे पास इनकम टैक्स का और एक पोर्शन हमारे पास होता है सेल्स टैक्स का। अच्छा बच्चों, ये एनुअल पेपर में हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसी तरह वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सो ऑन, मीन्स के हमारे पास इस तरतीब के साथ क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन किन किन पोर्शन में से आते हैं और हमें इनमें से कौन से क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन होता है डेफिनेशन फ्रॉम इनकम टैक्स। कि जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन है ये वो आती हैं, इसमें हमारे पास 4 डेफिनेशन होती हैं। हर एक डेफिनेशन 5 नंबर की होती है और इस तरह ये 20 नंबर हमारे पास बनते हैं। फिर बच्चों हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो जो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे पास एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है और ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि ये कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ये इनकम में से होता है। ये थ्योरी का क्वेश्चन होता है लेकिन इनकम टैक्स में से होता है। आमतौर पर वो कोई इनकम टैक्स की अथॉरिटी के बारे में पूछ लेता है, एग्जेम्पशंस के बारे में पूछ लेता है, वगैरह वगैरह। थ्योरी के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन ही होता है, ये भी इनकम में से है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास जो है वो इनकम टैक्स में से ही होता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास सेल्स टैक्स में से आ जाता है। कई दफ़ा तो इसकी भी उसी पैटर्न के मुताबिक डेफिनेशंस
जो है वो पूछ लेता है, जिस तरह ये इनकम की डेफिनेशन पूछता है 4 दे देता है 5, और कई दफ़ा कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन भी उसमें से दे देता है कि जैसे कि जी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, सेल टैक्स फाइल रिटर्न करवाना क्यों ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। तो ये उसके मुमकिनात में से हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक थ्योरी का क्वेश्चन है, बल्कि ज़्यादा अच्छे से तरतीब कुछ इस तरह से लग जाए कि आप ये भी कंसिडर कर लें कि ये इनकम की थ्योरी है, और क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 जो है वो आप इस तरतीब के साथ कर लें। अच्छा जी बच्चों, फिर हम बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और बैकबोन ऑफ इनकम टैक्स। पहले तो बात ये है ना कि जी बिजनेस टैक्सेशन बैकबोन है बिजनेस स्टडी के बैचलर की। अब बैकबोन की बात करते हैं, इटसेल्फ जो बिजनेस टैक्सेशन का सब्जेक्ट है, जिसको पास करने के लिए हमें जो है मेन तगदो करना पड़ती है, उसमें हमारे पास है न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल होता है, और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल होता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारे पास आप ऐसे समझ लें कि ये न्यूमेरिकल है, लेकिन ये हमारे पास सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल है। फिर इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 8 भी तो होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों, वो हमारे पास न्यूमेरिकल होता है, और वो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल होता है। ये न्यूमेरिकल तो है, लेकिन ये इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है। अच्छा मेरे बच्चों, याद रहे कि जो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन हमारे लिए कंपलसरी होता है। एनुअल पेपर में वो वाज़ह तौर पर मेंशन करेगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन आपके पास कंपलसरी है, आप इसको जो है वो लाजमी अटेम्प्ट करें। सो ये आपके लिए कंपलसरी क्वेश्चन है। अच्छा, इस हवाले से ना कुछ कन्फ्यूजन होती है कि सच कंपलसरी का क्या मतलब है, मतलब इसमें से फेल, इस तो सारे में से फेल। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप इन 8 में से इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट लाजमी करेंगे, बाकी आप जो है कोई से 4 क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। हाँ, अलबत्ता जब हम पेपर चेक करने जाते हैं ना, इनके हम मैं इसका पेपर चेकर भी हूँ, तो मतलब आइडिया ये होता है कि जो उस बच्चे को इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं ना आ रहा, तो एक अंडरस्टूड सी बात हो जाती है कि यार इसको बाकी टॉपिक भी नहीं आ रहा। तो एक इम्प्रेशन ऐसा ज़रूर जाता है वहाँ पे कि भाई अगर हमारा इनकम का पॉइंट क्लियर नहीं है, इनकम का न्यूमेरिकल क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बाकी के पॉइंट भी क्लियर नहीं है। अच्छा, फिर इसका सर बेस्ट सूटेबल वे क्या होता है कि हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन को प्रिपेयर करें? हमें इनकम जो है वो उसकी डेफिनेशन को लाजमी प्रिपेयर करना चाहिए, ये क्योंकि बहुत सारे आपके कंसेप्ट को एक्यूरेट करती है। हमें सेल टैक्स की थ्योरी और इसके जो है वो न्यूमेरिकल को भी प्रिपेयर करना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। सेल्स का न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये आसान भी होता है और ये आना भी हर साल होता है। इसमें से हम लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन वो करवाते हैं, कोई से वो एक 10 क्वेश्चन है, उनमें से पेपर आ जाता है। और ये जो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है, ये सबसे कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जिसको आता हो उसको थ्योरी भी आती है, लेकिन जिसको थ्योरी आती हो वो कहे कि मुझे इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 4 क्वेश्चन आपने लाजमी अटेम्प्ट करने होते हैं। ये भी 25 क्वेश्चन है, एग्जैक्ट उन्हीं 25 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी रहेगी बात इन 4 सवालात की। तो ये 4 सवालात आप अपनी मर्जी से, मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको जो है वो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो है वो लिस्ट सेंड कर दूंगा। मेरा नंबर जो है वो 0344 6046421 है। आप इसके ऊपर मैसेज कीजिएगा, अपना नाम, रोल नंबर, नाम, सेक्शन, मीन्स कि आप किस डिसिप्लिन में से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, तो मैं फिर आपको उस यूनिवर्सिटी के पास पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा बच्चों, फिर बात है कि सर इसके लिए बुक कौन सी होनी चाहिए, रिकमेंडेड बुक कौन सी है?
प्यारे बच्चों, बुक में इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक थ्योरी का एस्पेक्ट होता है और एक न्यूमेरिकल का एस्पेक्ट होता है। प्यारे बच्चों, थ्योरी के लिए आप काजी शहजाद एहतशाम साहब की बुक है, और सेम अगर हम बात करें न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल इनकी बुक में से नहीं आता। न्यूमेरिकल के लिए आपको मुअज़्ज़म मुगल की बुक करना पड़ती है। सर ये तो मुश्किल नहीं हो जाता, मतलब मैं ये भी बुक खरीदूं, मैं ये भी बुक खरीदूं, और मतलब कि थियरी के लिए एक ही बुक में इनकम टैक्स और सेल टैक्स तो नहीं होगा, तो मतलब इनकम टैक्स की थियरी की बुक अलग है, इनकम टैक्स की सेल्स की बुक अलग है, इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल की अलग है, इनकम टैक्स के थियरी की अलग है। तो सर क्या मैं 4 किताबें खरीदूंगा या खरीदूंगी? इसका कोई हल बताएं। अच्छा बच्चों, इसका सादा सा हल ये है कि आप यहाँ से काजी शहजाद एहतशाम या साद अनवर मुगल की बुक खरीद लें थियरी के लिए, इनकम टैक्स के लिए। बाकी आपको न्यूमेरिकल के नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इनकम के भी और सेल टैक्स के भी। मीन्स के इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों के नोट्स मैं जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो इसका आपको जो है वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली तौर पर एज इट इज़ टेक्स्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सर हमें ये नोट्स देंगे, फ्री ऑफ कास्ट हैं जी, इसका कोई मुआवजा नहीं है। सो जो न्यूमेरिकल हैं उसके आप मुझसे नोट्स ले लें। अच्छा बच्चों, ये था एक मुख्तसर सा तारफ़ कि जिसमें हम लोगों ने बिजनेस टैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम लोग नए लेक्चर में हाज़िर होंगे जिसमें हम लोग इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल एक्चुअली क्या होता है, किस तरतीब से करते हैं, और उसका कुछ इंट्रोडक्शन और मज़ीद चीज़ें। इससे पहले कि मैं लेक्चर का इख्तिताम करूं, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और उन तमाम दोस्तों तक भी शेयर करें जो डायरेक्टली तौर पर हम तक एक्सेस नहीं कर सकते। जो यूट्यूब पे हमारे लेक्चर हैं ये तो फ्री ऑफ कास्ट हैं। इसके अलावा हम लोग डेडिकेटेड ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली टू बिजनेस स्टडी, अदर देन बिजनेस स्टडी। बहरहाल अगर कोई हमसे टैक्सेशन या एडवांस या कास्ट से मुतल्लिका जो है वो कोई डेडिकेटेड कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहे तो हम लोग अवेलेबल हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है, आप इसके ऊपर टेक्स्ट करें कि सर हम इसके बारे में कोचिंग लेना चाहते हैं। आमतौर पर जो न्यूमेरिकल हैं उसके हवाले से जो है वो क्यूरीज ज़्यादा होती हैं कि सर हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में जो है वो लेक्चर लेना चाहते हैं, तो हम उसके लिए लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। बाकायदा टेस्ट सेशन होते हैं जिसमें आप इफ़ेक्टिवली तौर पर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।